तो आज बात करते हैं सुडोमोनास के बारे में। तो सुडोमोनास से मैं क्या समझी, सुडो मतलब अनरियल, मोनास को मैंने राइमिंग बना रखा है मानस से। तो अनरियल मानस मतलब कि सुडोमोनास एक बहरूपिया है। अभी आगे हम देखेंगे कि वो बहरूपिया कैसे है, क्यों है, क्या फ़ायदा मिलता है उसको। तो उस बहरूपिये के पास, अभी से मैं बहरूपिया टर्म यूज़ करूँगी सुडोमोनास के लिए। तो उस बहरूपिया के पास एक ऑक्स की गाड़ी है, जो कि इसलिए वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव बन जाता है। और वो बहरूपिया इसलिए है क्योंकि उसके पास 4 शर्ट है, ग्रीन, येलो, रेड और ब्राउन। और वो 4 शर्ट है उसके पास, लेकिन उसके पास एक कमी है कि वो शुगर को खा लेगा, ऑक्सीडेटिवली खा लेगा, लेकिन उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, फर्मेंट नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से बहुत नेगेटिव है वो, और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फिर इसलिए वो पतला है, स्लेंडर है और नेगेटिव बेसिलाई है। और फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल और आईसीयू में जा रहा है कि बदला लेने के लिए कि मेरे पास शुगर फर्मेंटेटिंग क्यों नहीं है। फिर अब वो हॉस्पिटल में पहुंच गया, आईसीयू में पहुंच गए, वहाँ पे पेशेंट्स हैं। तो सबसे पहले एक पेशेंट के अंदर जाएगा वो, किसकी हेल्प के थ्रू, मतलब उसके पास 2 हाथ है, एक पैर है। तो 2 हाथों से वो उसके सेल में एडहेयर करेगा और एक पैर से वो मोटिलिटी दिखाएगा। फिर वो अपने टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। एक होता है टाइप 3 सिक्रेटरी सिस्टम। तो टाइप 3 सिक्रेटरी सिस्टम से वो नॉन डिफ्यूजिबल टॉक्सिन को सिक्रेट करेगा, NON, नॉन टाइप 3, 1 2 3। और वो है सूती का चाकू, SUTY का चाकू है। फिर डिफ्यूजिबल टॉक्सिन टाइप 2 सिक्रेटरी सिस्टम के थ्रू जाते हैं। फिर उसने पहले कॉलोनी बनाई, फिर उसने अटैक किया ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखाएगा, जैसे क्या करेगा, ब्लड फ्लो बढ़ा देगा, न्यूट्रोफिल्स को एक्यूमुलेट कराएगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा, लॉस ऑफ फंक्शन, पेन, ये सब हो जाएगा। फिर उसके बाद वो अपने कलर्स चेंज करते हैं। जैसे इंसान ने उसको पहचानना शुरू किया तो वो अलग अलग कलर में चेंज हो रहा है कि ये मेरे को पहचानना पाए। कोई कुछ कॉलोनीज इसकी येलो हो रही है, कुछ ग्रीन, कुछ ब्राउन, कुछ रेड। और फिर ये एक कोट पहनेगा, एल्जिनेट कोट, जो कि स्टिकी कोट होता है, जिससे कि इस कोट को पहनने के बाद उसका कैप्सूल बन जाता है, मतलब कैप्सूलेटेड बन जाता है वो। और फिर तो यही रीज़न है कैप्सूल बनना, कि उसको होस्ट के सेल्स नहीं खा पाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्टिकी और बहुत स्लिपरी बन जाता है, उसको वो इवेट कर देता है उनको, उनका मारना। और फिर इसकी वजह से वो कैप्सूल्स चिपकते रहेंगे, मतलब एक सुडोमोनास में एक कैप्सूल, दूसरे में एक कैप्सूल। तो अगर जब सुडोमोनास सारे कॉलोनीज उनकी एक साथ आएंगे तो वो बायोफिल्म फॉर्म कर देंगे, मतलब एक फिल्म जैसा फॉर्म हो जाएगा कैप्सूल का। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो उसने एक पेशेंट में ऐसा किया। तो पेशेंट को क्या क्या था, VIP था वो, मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, उसको COPD था, बैक्टीरियमिया था, उसकी ईयर में उसको मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना किया इसने, एंडोप्थाल्माइटिस कराया, फीवर, बर्न पेशेंट्स में भी बर्न भी था उस पेशेंट को, उसको एक्थाइमा गैंग्रीनोसम भी था, डर्मेटाइटिस भी था और ग्रीन नेल सिंड्रोम भी था।